गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, हाउ आर यू ऑल। सो बेटे, हमने ये जो अपना चैप्टर है वो हमने लास्ट में कंप्लीट किया था कि मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड हमें देता है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, डायरेक्ट मेटल्स, पहले तो वो मेटल ऑक्साइड था ना जिसने वाटर के साथ रिएक्ट किया था। आज हम करेंगे मेटल्स जब डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो ये आपके पास एक डायग्राम है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। ठीक है, तो जस्ट आपको एक रीड करना है और उसके साथ साथ मैं आपको डेफिनेशंस, इसकी जो इक्वेशंस हैं रिएक्शन, वो समझाती हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट विद द थ्योरी। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड रिलीज़ करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, जब भी मेटल, देखो ऊपर जनरल एक दी हुई है ना आपको एक इक्वेशन ब्लू कलर में, मेटल प्लस वाटर ऑलवेज गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बेटे जर्नल में इसलिए दी जाती हैं ताकि कल को आपके पास कोई भी मेटल हो या आपके पास जनरली, जैसे अगर क्वेश्चन पेपर अगर लेट ए बी सी करके अगर पूछ लेते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर ये इसके साथ ट्रीट करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। इट डज़ंट मैटर कि उसके ऊपर हमें मेटल कौन सा दिया हो, अगर सोडियम दिया हुआ है वो वाटर के साथ ट्रीट करेगा तो वो सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। अगर सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है वो वाटर के साथ ट्रीट करेगा तो वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल पहले से ही फिक्स हुए होते हैं, बस हमें मेटल टू मेटल बस उसकी थोड़ी बहुत जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। सिर्फ बैलेंसिंग में फ़र्क आता है, प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं आता। ठीक है, मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम ये कोल्ड वाटर के साथ एकदम विग्रसली, जिसे हम वायलेंटलीसली बोल सकते हैं, आग पकड़ लेते हैं। काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। पानी के जब भी कांटेक्ट में आते हैं तो बिल्कुल ब्लास्ट जैसा फॉर्म हो जाता है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली एंड कैचेस फायर। तो इसलिए सोडियम और पोटाशियम को हम लोग पानी में बहुत कम रिएक्ट करवाते हैं, बिकॉज जब भी ये पानी में रिएक्ट करेंगे तो खुद भी ये ब्लास्ट करेंगी। वो ब्लास्ट कैसे होगा कि वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा ना, वो बहुत जल्दी से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देती है, और हाइड्रोजन गैस अपने आप में एक फ्यूल का काम करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस एकदम से आग पकड़ लेगी फिर। क्लियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको पता ही होगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह की रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक वो जिसमें हीट रिलीज़ हो जाती है, जिसमें जो हीट है या जो गैस है वो रिलीज़ होती है, वो एक्सोथर्मिक है। और जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होते हैं। क्लियर, तो सोडियम एंड पोटाशियम बेटे, अब इसमें हमने तीनों तरह के मेटल की बात करनी है। सोडियम एंड पोटाशियम हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। ठीक है, और इसमें एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन के साथ साथ ये हीट एनर्जी को भी रिलीज़ करेंगे। और सेकंड में आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम के साथ साथ हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। अब देखो, सोडियम पोटाशियम इनके आउटर मोस्ट वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हाईली रिएक्टिव है, जल्दी से डोनेट कर देंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो जल्दी से डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स कि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, सेकंड आएगा कैल्शियम। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी केस में हम मैग्नीशियम भी ऐड कर सकते हैं। मैग्नीशियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, बट कैल्शियम का अब मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक जो नंबर है वो होता है 12, तो शेल्स बनेंगी 2, 8 एंड 2। क्लियर, तो 2, 8 जो है वो स्टेबल हो गया, थर्ड में चला गया, न्यूक्लियस के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है तो वो भी थोड़ा सा रिएक्टिव होगा। तो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसकी शेल्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2, 8, 8, 2 बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इनका जो है प्रॉपरली बन जाता है। तो ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। क्लियर, तो सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन हमने रीड कर ली है। सेकंड होगा हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वॉलेटाइल, द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। क्लियर, तो कैल्शियम के साथ अगर हम वाटर को ट्रीट करवाएंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा।
ठीक है, और इसमें भी हीट जनरेट होती है, बट इतनी हीट जनरेट नहीं होती कि वो हाइड्रोजन के साथ मिलके ब्लास्ट कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम जो है वो पानी के ऊपर क्या है, तैरना शुरू कर देता है बबल्स की फॉर्म में, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस है तो वो ऊपर ऊपर फैलनी, जैसे आपने कभी देखा कोल्ड ड्रिंक में जब वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसकी बबल्स ऊपर ही ऊपर रहती हैं सरफेस से, इसी तरह से कैल्शियम भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। रिएक्ट करता है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक है, तो उसकी जो मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। ठीक है ना। So to form magnesium hydroxide and hydrogen, it also start floating due to bubbles of hydrogen gas sticking to the surface. So next आएगा metals like aluminium, iron, zinc do not react with either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. aluminium, iron, zinc थोड़े ordinary टाइप के आ जाते हैं, इनको पानी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे वो कोल्ड वाटर हो, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड दे देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। क्लियर। तो जो हाईली रिएक्टिव है उनके साथ हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम के साथ हम हॉट वाटर यूज़ करेंगे, कैल्शियम के साथ भी हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे, और एल्युमिनियम, आयरन और जिंक के साथ हम स्टीम यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट सब में मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन रिलीज़, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन रिलीज़ ही होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट उन्होंने लास्ट में लाइन दी हुई है, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ऑब्वियसली हम गोल्ड सिल्वर पहनते हैं, सिल्वर तो फिर थोड़ा सा मॉइस्चर में आके उसका कलर चेंज हो जाता है, गोल्ड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना ही प्लेटिनम को कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेटल के साथ वो वाटर के साथ वो ट्रीट नहीं करते। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। बेटे ये सिंपल सी बात है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो वो हमेशा ही जो है अपने आप को कुछ ना वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को। क्लियर। अब ऑक्सीडाइज और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कम हो और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाए, इट मीन्स कि रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो गई है। ठीक है, और रिडक्शन में अगर हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं, अगर रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन कम हो और रिज़ल्ट में हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाए तो वो रिडक्शन। या फिर आप सिर्फ ऑक्सीजन को लेके चल सकते हैं, अगर ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में कम है और प्रोडक्ट में ज़्यादा आ गई है तो वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगी। ठीक है, फिलहाल आपको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So, shall we start with this topic? What happen when metal react with acid? You have already learned that metal react with acid to give a salt and hydrogen gas. हमने पढ़ा ही हुआ है, वो सॉल्ट दे देगा। जैसे सोडियम है, HCl के साथ ट्रीट करेगा तो क्या होगा, NaCl बना देगा और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट बना देगा और वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा। जैसे मेटल प्लस डिल्यूट एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, aluminium, zinc and iron with dilute hydrochloric acid. Hydrogen gas is not evolved when metal react with nitric acid. It is because nitric acid is strong oxidizing agent. जब भी कोई मेटल एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती ही होती है, बट मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा फिर उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है, जो HNO3 है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। It oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, NO2, but magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve हाइड्रोजन गैस। क्लियर। सोडियम अगर नॉर्मल मेटल है तो वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, बट अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं, मतलब N2O ले रहे हैं, NO ले रहे हैं, और वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ी सी जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बेटे इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने देखो ज़रा एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है यहाँ पर, मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। क्लियर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, जस्ट आपकी इसकी इस जनरल इक्वेशन, ये जो ब्लू में दी हुई है, ये इक्वेशन को जस्ट अपने माइंड में रखना है। मेटल व्हेन रिएक्टेड विद एसिड इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। क्लियर।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर कोई मेटल जो है किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है फिर क्या होगा। क्लियर। अब इनकी डायरेक्ट देखो ज़रा, एक नीचे ब्लू कलर में एक इक्वेशन दी हुई है, रिएक्शन मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए हो जाएगा और मेटल बी रिलीज हो जाएगा, ये इंटरचेंज कर जाते हैं। समझ में आ रही है बात। मेटल ए सॉल्ट सोल्यूशन बी, रिजल्ट क्या आ जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ए और मेटल बी हो जाएगा, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही है। जैसे अगर हम इक्वेशन लेंगे, सपोज Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, तो वो ZnSO4 बन जाएगा और Cu रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हम Cu लेंगे और ZnSO4 लेंगे तो वो CuSO4 बना देगा और Zn अलग हो जाएगा। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो इस वजह से वो जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा, और जिंक को रिप्लेस कर देगा बट जिंक कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसको आप जल्दी से लर्न भी करोगे और कॉपी पे भी लिख लोगे अलग से पेज पे, इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बेटे टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये टॉप टू बॉटम तक इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कितने रिएक्टिव हैं वो थोड़े डिक्रीज़ होते जा रहे हैं टॉप टू बॉटम तक। क्लियर। और हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर, वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, राइट इक्वेशन। यहाँ पर बेटे 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये मैं आपको 5 के 5 क्वेश्चन आंसर आज सेंड कर दूँगी। क्लियर। तो आपको अपनी नोटबुक में ये अच्छे से लिखना है और अपनी नोटबुक जो है वो मुझे चेक भी करवानी है। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। ये बाकी का अगर मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ रिएक्शन ख़त्म कर दिए हैं रिएक्टिविटी के साथ, और ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन के अलग हैं, तो इलेक्ट्रॉन वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो समझाऊंगी। क्लियर। थोड़ा अलग टॉपिक है, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप आज अपनी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लीजिए और ये जो 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी ये आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।